हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल SK मैथमेटिक्स यूट्यूब में स्वागत है। आज लेकर आए हैं आपके लिए साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। क्लास 2 होगा आज साधारण ब्याज का, जो हर एक टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो एक भी एग्ज़ाम में छूट ना पाए, ताकि हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज का हर एक टाइप। तो आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, यदि 2 वर्षों में 600 रुपया मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपया हो जाती है। मतलब यदि 2 वर्षों में 600 रुपया मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपया हो जाती है तो मतलब मिश्र धन। क्या? मिश्र धन हो जाती है। कितना? 660 रुपया। यदि 2 वर्ष में 600 रुपया, 600 रुपया क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन। तो आपका 600 रुपया मूलधन हो गया और मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपया हो जाती है मतलब मिश्र धन। तो इससे हमको मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज। तो 660 रुपया में 600 घटा देंगे तो 60 रुपया आपका साधारण ब्याज निकल गया। अब आपसे पूछ रहा तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है? दर क्या है? तो अब दर बराबर जानते हैं, ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन गुना समय। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। 2 तो 1 0 2 0 1 0 2 0 6 से कटाएंगे, यहाँ 10 और 2 से कटाएंगे 5। तो हम बोलेंगे कि 5% आपका आंसर, मतलब 5% की दर से 600 रुपया मूलधन में 660 रुपया हो जाती है 2 वर्षों में। तो आपका ऑप्शन बी सही है। बस इसी तरह बनाना है और आसान इसी तरह से एग्जाम में आप लोगों को भी बनाना है। और चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर हो। अर्जित जो ब्याज है ना, वो मूलधन के बराबर है, मतलब जितना मूलधन उतना ब्याज। तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है? तो मूलधन हो गया आपका, शॉर्ट में लिख देते हैं, मूलधन और ब्याज दोनों क्या है? बराबर है। तो मान लेते हैं कि 1:1 हो गया, दोनों बराबर हैं। अब आपका समय दिया हुआ है आपका 8 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 8 वर्ष। आपसे पूछ रहा है दर क्या है? आपसे पूछ रहा है दर क्या है? तो दर इक्वल टू होता है ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन और गुने समय। ये हो गया आपका दर। कटा दीजिए, 4 से कटाएंगे 4 दूनी 8 25। तो 25/2 को हम 12.5% लिख सकते हैं। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला हिसाब पे ध्यान देते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल पे। सवाल जो है आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है। जो एक व्यक्ति है वह एक मकान खरीदता है और वार्षिक मतलब 1 वर्ष का, 1 वर्ष में वह 40 गुना भुगतान करता है। 40 गुना क्या करता है? भुगतान करता है। तो इस निवेश से उसे किस दर पर लाभ मिला है? तो भुगतान किया मतलब क्या? मूलधन कितना? 40। जो वार्षिक भुगतान किया तो वो क्या? साधारण ब्याज का। किसका? साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज हो गया 1, अब भुगतान जो किया वो मूलधन हो गया 40। आपका वार्षिक बोल रहा है वार्षिक, तो वार्षिक आपका समय मतलब 1 वर्ष। आपसे पूछ रहा है दर, तो दर कितना हमको आता पता नहीं है। तो दर निकालना है तो दर इक्वल टू होता है क्या? साधारण ब्याज बटे 100 मूलधन गुना समय। 1 0 से 1 0, 10 को 4 से भाग दे देंगे, 2 से कटा दीजिए, 2 से 5, तो 5/2 को हम 2.5% लिख सकते हैं। आपका ऑप्शन ये सही है। कितना लोचा हिसाब है, घुमा फिरा के दिया हुआ है, पता नहीं चल रहा है कि साधारण ब्याज दिया है या मूलधन दिया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ने का साथ साथ आपको ये बात के पता चल जाए कि वह किसका 40 गुना भुगतान कर रहा है। तो वह साधारण ब्याज का 40 गुना भुगतान कर रहा है। जो आपका क्वेश्चन प्रश्न में दिया हुआ नहीं है
कि साधारण ब्याज का 40 गुना, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से निष्कर्ष निकल रहा है कि एक आदमी एक मकान खरीदता है और वह वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है। तो 40 गुना किसका भुगतान करता है? तो साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज हो गया आपका, मान लेते हैं एक, तो 40 गुना मतलब मूलधन भुगतान कर रहा है, तो 40 समय वार्षिक बोल रहा है, मतलब एक वर्ष दर निकालना है तो इस तरह से निकाल लेंगे। चलिए अगला सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा बारीक से। कह रहा है कि किसी मकान के 3/4 अंश का अग्नि बीमा था। मकान का 3/4 अंश अग्नि बीमा था। यदि वार्षिक प्रीमियम 2.5% की दर से 225 रुपया है, तो मकान की कीमत क्या है? 2.5% की दर से 225 रुपया है, ये क्या है? साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज है। आपका हो गया 225 रुपया साधारण ब्याज। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मकान के, तो मकान में क्या लगा हुआ है, तो इसको हर मान लेंगे, तो हर कितना हो गया? मकान हो गया आपका 4, और अग्नि, अग्नि को क्या मान लेंगे? अंश, तो अग्नि हो गया आपका 3। ये समझ गए? आप आगे पढ़िए। यदि वार्षिक, वार्षिक मतलब क्या? समय, समय कितना? वार्षिक पूछ रहा है, तो 1 वर्ष। अब दर कितना दिया हुआ है आपका? दर दिया हुआ है 2.5%, आपका 2.5% दिया हुआ है। तो पूछ रहा है तो मकान की कीमत क्या है? तो मकान की कीमत क्या है? तो आपका प्रश्न में पहले बता दिए हैं रेशियो चैप्टर में कि आपका प्रश्न में कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि दिया हुआ है, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के साथ करेंगे, जिसको पूछे उसको गुना करेंगे। एक ही तो रूल और नियम बता रहे हैं और उसी का पालन करते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका ये निश्चित राशि हो गया 225 रुपया, किसका? तो साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से, तो साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन का RT%। तो RT% कितना हो गया? 2.5 × 1, ये हो गया आपका साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से। पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन कितना? 100 से। मूलधन कितना? 100 से। ये किसका मूलधन निकला? अग्नि का। किसका निकला? अग्नि का निकल गया। तो अग्नि का निकल गया, तो अग्नि का तुलना अग्नि से करेंगे, तो कितना से? 3 से। अब आपसे पूछ रहा है तो मकान की कीमत क्या है, तो कितना से गुना करेंगे? तो 4 से। समझ गए? अब काटा छटा दीजिए, इसको पॉइंट उड़ाएंगे 1 0 और बढ़ा दीजिए, तो बोलेंगे 25 नाम में 225, और 3 से कटाएंगे 3 तिया 9 और 4 तिया 12, और यहाँ 3 0, 1 2 3। आपका 12,000 रुपया आंसर आपका सी ऑप्शन सही। समझ में आ गई? एक बार और ध्यान देते हैं। बोला किसी मकान में ताला लगा हुआ है, इसलिए मकान को हर मान लेते हैं, तो मकान को हर मान लिए 4 है। अग्नि दिया हुआ है, अग्नि को अंश मान लिए। यदि वार्षिक पूछ रहा है, तो समय 1 वर्ष। अब प्रीमियम 2.5% की दर से, तो दर आपका हो गया 2.5%, दर से 225 रुपया है। ये क्या है? साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज आपका 225 रुपया हो गया। अब पूछ रहा है मकान की कीमत क्या है। अब प्रश्न में एक साधारण ब्याज है, जो निश्चित साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से करेंगे, तो साधारण ब्याज के क्या होता है? RT%। तो RT% ब्याज हो गया, मूलधन निकालें तो 100 से गुना कर दिए। अब ये जो निकला, क्या निकला? अग्नि का। क्या निकला? अग्नि का। तो अग्नि का तुलना अग्नि से, मकान पूछ रहा है तो मकान से गुना, बस कटा छटा के आपका आंसर। चलिए अगला हिसाब ध्यान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। सवाल कह रहा है संगीता 8,000 रुपया जमा करती है, जो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9,200 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो उसकी राशि कितनी होगी? उसकी राशि कितनी होगी? सवाल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 8,000 रुपया जमा करती है और किसी साधारण ब्याज की दर से, दर हमको आता पता नहीं है, लेकिन किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपया हो जाती है। तो 3 वर्ष में 9200 रुपया हो जाती है, ये क्या है? मिश्रित धन है। अब आपसे पूछ रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो उसकी राशि कितनी होगी? तो 9200 रुपया जो है आपका मिश्रित धन है, और 2% बढ़ जाती है, मतलब 2%
बढ़ जाती है तब उसकी राशि क्या होगी। अगर पहले 2% नहीं बढ़ता, उसका जितना भी परसेंट निकलता, तो 8,000 रुपया से 3 वर्ष में 9200 रुपया हो जाती है। तो 2% बढ़ गया, तो इसके कारण अब कितनी राशि हो जाएगी। तो मूलधन आपका दिया हुआ है कितना, 8,000 रुपया। तो मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज निकाल दीजिए। तो कितना, एक वर्ष में 2% बढ़ती है, तो 3 वर्ष में कितना, तो बोलेंगे 3 दूनी 6%। तो 6% से गुना कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 छः 48, तो बोलेंगे कि 9200 प्लस 480। मिश्रधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो कितना बढ़ा नहीं पता चल जाएगा। तो पता चल गया कितना, तो बोलेंगे 1 जीरो से 0, 8 4 2 6 9, तो बोलेंगे कि 9,680 रुपया हो जाएगी। कब, जब 2% बढ़ जाएगी तब। चलिए आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला सवाल पे ध्यान देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो आप इसमें एक चीज यूज कीजिएगा जो समय से पहले बन जाएगा। तो इस तरह अगर सवाल रहेगा तो T2 समय और बटे प्रथम समय इक्वल टू होता है N2 माइनस 1, मतलब दूसरे वाला के 2 गुने और बटे प्रथम गुनी माइनस 1। ये आप यूज कर लीजिएगा, जो कि 10 से 15 सेकेंड में आपका सोल्व हो जाएगा। अगर आपका 2 समय दिया हुआ है और 2 बार आपका गुनी है, जो एक आपसे समय पूछे या आपसे गुना पूछे, तो इस तरह से आप फॉर्म में बैठा दीजिएगा। तो आपका दूसरा समय कितना हुआ, 8 वर्ष। कितना हुआ, दूसरा समय आपका 8 वर्ष दिया हुआ है, 8 लिख देंगे। पहला समय आपका 16 वर्ष दिया हुआ है, तो 16 लिख दिए। अब आपका N2 मतलब दूसरा गुनी, तो दूसरा गुनी हमसे पूछ रहा है कि 8 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगा। तो दूसरे वाले को हमको पता नहीं है, तो जितना की उतना लिख दिए। अब हमको पहले वाला आप गुनी कितना है, तो पूछ रहा है आपसे कि 2 गुनी कितना, 2 गुनी, तो N1 के जगह 2 माइनस 1। अब कटा दीजिए, तो इसको कटाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो 2 में से 1 गया, 1 गुना 1 1, और ये बट्टे 2 हो जाएगा, और N2 माइनस 1। अब इधर माइनस है, बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बोलेंगे कि 1 पूर्णांक 1/2 इक्वल टू N2। आपसे पूछ रहा है N2, बोलेंगे इतना वर्ष। तो आपका ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह के सवाल पर आप ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म में बैठाकर, जो 5 से 10 सेकंड में हल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर लेने के लिए सहमत हुआ, लेकिन ऋणदाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी, जो 120 रुपया बने। तो मूलधन की राशि ज्ञात की। मतलब कि एक राशि 1 वर्ष के लिए कोई निश्चित दर से उसके पास ले रहा था कि हमको इतना में दे दीजिए, तो वो दे ही दे रहा था उसको। लेकिन अब फिर से कर्ज लेने के लिए गया कि उसी के पास कि हमको कुछ पैसा चाहिए, तो वो बोल रहा था कि इतना के दर से दे रहे थे, आप नहीं देंगे क्योंकि आप 3% बढ़ा देंगे। तो 3% जो बढ़ा दिया, तो वहाँ 120 रुपया बन गया। पहले कुछ ब्याज कुछ राशि ले रहा था, तो कोई निश्चित साधारण ब्याज की दर से जो कुछ रुपया उसको ब्याज देना पड़ रहा था, लेकिन अब 3% बढ़ा देने के कारण अब ब्याज 120 रुपया बन जाता है। तो ब्याज 120 रुपया बन गया। ये क्या है, एक निश्चित राशि है, साधारण ब्याज का बढ़ा हुआ। तो साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से, तो 1 वर्ष के लिए 3% बढ़ा, तो हमारे अनुसार कितना बढ़ा, तो बोलेंगे कि 1 वर्ष में 3 ही बढ़ा। आपसे पूछ रहा है कि मूलधन की राशि ज्ञात कीजिए, तो मूलधन की राशि कितना, 100 से गुना। तो बोलेंगे कि 3 चौके 12, आपका हो गया
30, यही हो गया आपका ऑप्शन ए। हिसाब कितना घुमाया हुआ है लेकिन आपका 5 सेकंड में ही बन जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्ष से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित के लिए साधारण ब्याज 817 रुपया हो तो वह राशि क्या है? 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%, उसके अगले 4 वर्ष के लिए लीजिएगा तो 5%, अगर 8 वर्ष से अधिक लीजिएगा तो 6% की दर से आपका ब्याज कटेगा। मतलब 4 वर्ष के लिए रखेंगे तो 3% की दर से ब्याज कटेगा, अगर उससे 4 वर्ष और अधिक के लिए रखेंगे तो 5% प्रति वर्ष की दर से कटेगा, अगर 8 वर्ष से अधिक के लिए रखेंगे तो 6 वर्ष प्रति ब्याज कटेगा। तो यदि कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए एकत्रित के लिए साधारण ब्याज 817 रुपया है। ये क्या है? 817 रुपया है। 9 वर्ष का साधारण ब्याज है। 9 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज आपका 817 रुपया है। तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से मूलधन निकालना है तो उसको गुना कर देंगे। तो अब देखिए ध्यान दीजिए कि 4 वर्षों के लिए धनराशि पर ब्याज कितना हो जाएगा। तो 4 वर्ष के लिए 3% के दर से ब्याज हो गया आपका 4 तिया 12। कितना हो गया? 4 तिया 12। अगले 4 वर्षों के लिए 5% की दर से, तो अगले 4 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो 4 पंचे 20। ध्यान दीजिए 4 वर्ष और 4 वर्ष मिला कितना हो गया? 8 वर्ष। बचा अब कितना पूछ रहा है? 9 वर्षों के लिए। तो 9 वर्ष के लिए तो अब आगे जो बढ़ेंगे तो वह 6% की दर से, तो कई साल रखेगा? तो बोलेंगे कि 8 वर्ष हम इधर रख लिए तो अब रखना हमको 1 वर्ष, तो बोलेंगे 6% की दर से 1 वर्ष के लिए 6 का 6 ही होगा। तो टोटल ब्याज निकाल दीजिए तो बोलेंगे कितना? 32 और 6 38। तो 9 वर्ष में आपका 38 रुपया ब्याज हो गया। आपसे पूछा क्या कि वह धनराशि क्या है? तो धनराशि कितना? 100 से गुना। अब कटा दीजिए 19 दूना 38, 19 चौके 76, 5 19 तिया 57 और इधर 50 से 43 गुना 50 कर दीजिए। 5 तिया 15, 4 पंचे 20 और 1 21। आपका 2150 रुपया आपका ऑप्शन इस समझ गए। चलिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्लास साधारण ब्याज का क्लास 3 होगा। इसके बाद समाप्त हो जाएगा। जितना भी टाइप है आप लोगों का सारा टाइप का क्वेश्चन बताएंगे और कोशिश करेंगे कि सभी जो एग्ज़ाम में पूछा जाए वही टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों का फ्रेंड्स तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।